चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन पहले 25 फिर 26, पहले हम लोग 26 को बना लेते उसके बाद 25 को बनाते हैं, ऊपर वाला को पहले ऊपर काम कर लेते हैं। इसको बनाइए पहले, चाहे इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप मेरा क्या है, यहाँ से लेकर पूरा को पढ़ना है, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये आपका ऑप्शन है 9, 8, 10, 8 पूर्णांक टोटल 2, ठीक है। इसको बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करना है, पहला स्टेप पूरा को पढ़ना है। समझ में आया या नहीं आया। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वह एक साथ कार्य करते शुरू करते हैं, वह एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए क्रमगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य को 40% भाग को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब हम लोग का पहला स्टेप का जहां पर है वहां रुक जाना फटाफट, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना हमको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15, क्रमशः लगा था लगातार, क्रमशः मीन्स इंग्लिश में कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमशः में तो लगातार, कोई भी काम को लगातार करना। जैसे ए और बी, ए किया 15 दिन में और बी किया 10 दिन में, डेटा को अंडरलाइन कर लेते हैं, पूरा कर सकते हैं। सब है आ गया तो रुक जाना। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब ए 15 दिन में और बी 10 दिन में। हम लोग यहाँ पर लिख ले सकते हैं, लिख सकता है ना, लिख लीजिए। ए कितना दिन में किया, 15 दिन। बी कितना दिन में किया, 10 दिन, ठीक है। वो एक साथ कार्य करते हुए शुरू करते हैं, वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अच्छा 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 बार लिखा, कोई बात नहीं है। वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, हाँ 2 बार लिखा, चलिए देखो। वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है। वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है, ठीक ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, जब भी छोड़ने के बाद तो क्या करना हम लोग को, एक हम लोग को नंबर लाइन पर ड्रा करना था। नंबर लाइन फटाफट करते हैं, ड्रा यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रा बनाते हैं, ठीक है। क्या कहा, वो एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए मैं दिया, हम दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ लिख लीजिए ए और बी एक साथ कार्य किए। 4 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है, तो 4 दिन के बाद मतलब 4 रहेगा ना, 4 दिन के बाद बी कार को, मैंने बी छोड़ दिया, बी को काट दिए, ये मैं बी आप छोड़ दिए। हम दोनों साथ काम कर रहे थे, मार्कर को मार्कर बना रहे थे, मान को मार्कर के बनाना है, हम दोनों मिलकर मार्कर बना रहे थे। 4 दिन तक काम किए साथ में, लेकिन 4 दिन के बाद ना बोला तो 4 दिन तक कम से कम साथ किए ना, 4 दिन के बाद यहाँ पर बी काम छोड़ दिए, आप काम छोड़ दिए तो ए को बी को कट कर दिए। ऐसे ही करना, जब भी क्वेश्चन हो तो अपने आप में रिलेट करना, ए हम है बी आप, ठीक है, ऐसे कर। अब आगे पढ़ते हैं, पढ़े ना। 4 दिन के बाद बी कार को छोड़ देता है, ये यहाँ तक तो हो गया। फिर ए नए क्रमगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, आगे तो रुक जाना है, सी है और ए है। फिर ए नए क्रमगार सी के साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य को वो पूरा करते हैं, ठीक ना। ए और सी के साथ लिख लेते, ए नया क्रमगार खोज लिया, मतलब नया आदमी खोज लिया, मतलब मैं नया आदमी खोज लिया, आप तो चल गए तो सोचे जाओ भाई तुम चल गया, तब बोर्ड भेजेगा खोज लिया, बोर्ड मानकर सी है, ठीक ना, ये मैं बी आप सी, तो ए और सी मैं हम दोनों, ठीक ना। ये अलग है, बी यहाँ देखिए, बी का यहाँ कटा हुआ, नहीं गुना कर दिया है, ठीक ना। हाँ ठीक हो गया, कितना दिन, 3 दिन तक लगा, 3 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दिन तो सब कम से कम 7 काम करिए ना। यदि सी अकेले कार्य करते हैं तो वह उसी कार्य को 40% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी,
मान कर देखिए ए और बी तो दिया हुआ है, हम लोग ए बी दिया हुआ है, इसका ए भी दिया हुआ है लेकिन सी नहीं दिया हुआ है, तो सी को तो निकालना है। यदि सी अकेले कार्य करता है, मतलब सी अकेले कार्य करेगा, तो वह उसी कार्य को 40% भाग को कार के 40%, कार्य मतलब कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करते हैं, इसको अभी रट दीजिएगा, इतना बड़ा डन कीजिए, इसको मैं बताता हूँ, तो अपने बन जाएगा वो। कार्य का मतलब टोटल काम का 40% बोल रहा है, टोटल काम का 40%, देखिए निकल जाएगा कैसे निकलता है। अब हम लोग फटाफट निकाल लेंगे, देखिए निकालिए। ए प्लस बी दिया हुआ है, ए और बी, अरे यहाँ पर नहीं निकाले, सॉरी, फटाफट बताइए। ये दोनों कैल्शियम क्या देता है, टोटल वर्क डन लिखते, आप भी लिखिए टोटल वर्क डन। बीच में क्या रहता है, इफिशियंसी, तो आपको पता है, अब थोड़ा तेजी करते हैं, यहाँ रहता है टोटल, ये दोनों कैल्शियम कितना आएगा बताइए, 30 आ जाएगा। इफिशियंसी का 12 पढ़ने पर निकलता है, 15 2 जा 30, 10 10 का 12 पढ़िए, कितना में 30 आएगा, 10 3 जा 30, ठीक है, 12 पढ़ने पर इफिशियंसी निकलता है, दोनों कैल्शियम का आंसर टोटल वर्क डन देता है, तो आपको पता है। हाँ, अब ए और बी, जब भी ए प्लस बी रहे, बी प्लस सी रहे, सी प्लस डी रहे, ए रहे, बी रहे, अकेले रहे, चाहे दुगना साथे रहे, क्या बोलेगा, हमेशा उस वो एफिशिएंसी रहता है, तो मतलब ए प्लस बी क्या है, एफिशिएंसी है। ए प्लस बी बोले, सी प्लस डी बोले, चाहे सी ए बोले, चाहे सी डी बोले, चाहे कुछ भी बोले, सी बी ए है ना, वो एफिशिएंसी में से रहता है, क्या रहता है, एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी बोला, ए का कितना है, 2 है एफिशिएंसी, ए का देखिए, ए का सामने जाइए, एफिशिएंसी 2 लिखा हुआ, 2 को ऊपर एफिशिएंसी लिखा हुआ, बी के सामने 3 लिखा हुआ, 3 के ऊपर एफिशिएंसी, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा ना, ये क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, कितना है, 3 है, यहाँ 4 हो जाएगा, जो लिखा हुआ है, फिर प्लस का प्लस दे देंगे, प्लस भी इसमें पड़ता याद रखिएगा। ए और सी, ए का कितना 2 है, सी का हमको नहीं पता, देखिए सी का नहीं पता, तो सी का सी रख देते हैं, 3 लिख देते हैं। और जब भी यहाँ रहता है हम कर देता, टोटल बर्डन लिखा था ना, पता ना, जब भी रहेगा तो नंबर लाइन इक्वल टू टोटल बर्डन, टोटल बर्डन कितना 30 है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 है ना, इक्वल टू कैसे है, ठीक है, 3 to 5, 5 और जा 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 3 0 6, 3 3 2 में अब इसमें जाएगा, तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 30, 3 सी बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों ऐड होगा 26 आ जाएगा, लिख देते हैं, यहाँ पर है 30, तो 3 सी बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा ना, फिर लिख देते हैं, फिर कहिएगा कैसे कैसे, 30 माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा, 4, 3 सी बराबर 4/3, बड़ा नहीं है, देखने में लग रहा है कैलकुलेशन के, तो फटाफट उड़ाएंगे कैलकुलेशन, ठीक ना, सी बराबर 4/3 हो गया। तो पूछा क्या है, तो वह उसी कार्य को 40% भाग को कितना दिनों में पूरा कर लेगा, कौन, सी, यदि सी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ सी, यदि सी अकेले कार्य करता है तो मतलब टाइम यहाँ लिख देंगे, किसका, सी का वर्क कितना है, अब ये तो पता है आपको, टाइम बराबर वर्क डन बटा एफिशिएंसी हो जाएगा, उतना देर सब पढ़ रहे थे तो पता चल गया टाइम कितना है, चलिए यहाँ पर वर्क डन कितना है, देख लीजिए, वर्क डन हमको दिया हुआ 30 दिया है, 30 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, देखिए क्या बोला, कार के 40%, मतलब टोटल कार का 40%, फिर से पढ़े, उसी कार का 40% भाग, मतलब टोटल कार, जब भी कार लिखा रहेगा ना, तो वह उसी कार, उसी मतलब वो कार, जो कार पहले था, वो कार कितना था, 30 था, कार मतलब काम करना, तो उसी कार का 40%, 40% में लिखा हुआ है, तो 40 का 40 यहाँ लिख देते हैं, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटू 1/100 कर देते हैं, डिवाइड में 100 आ जाएगा ना, परसेंटेज तो आप पढ़ लिए होंगे, पढ़ने तो पढ़ा देंगे हम, दिक्कत नहीं है, परसेंटेज हम पढ़ा लेंगे, नहीं पढ़ाने तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझिएगा, परसेंटेज निकाले करके 1/100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/100 करते हैं, इसीलिए लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड का डिवाइड, सी का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ सी नीचे लिखाएगा ना, सी का एफिशिएंसी कितना नहीं, सी आपको बोले थे जब भी ए रहे, बी रहे, सी रहे, यहाँ सी लिखा हुआ, सी बराबर 4/3, समझ क्या, सी का वो एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो 4/3 है ना, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, इतना तो आपको पता ही होगा कैलकुलेशन, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो 9 हमारा क्या आ गया आंसर, तो 9 खोज लीजिए, 9 खोजिए, 9 हमारा आंसर है ना, 9 में टिकट कर देंगे, कितना आसान था ना आसान, याद है, जब भी बोले कार के 40%, शुरू में काम नहीं कीजिएगा, लास्ट में, कार का 40% तो लास्ट में करना है, तो कार
हमारा था 30 पूरा टोटल वर्क डन, उसका 40% कर दिए, 40% 40/100, लास्ट में क्या इफिशियंसी ऑफ सी, सी है तो सी ना इफिशियंसी काम करेगा, सी के बारे में बोला गया है तो सी ना काम करेगा, तो सी का इफिशियंसी कितना निकला 4/3। जब भी बोले सी, चाहे ए प्लस बी बोले चाहे ए प्लस डी बोले, आपको बार बार बोल रहे हैं, वो कह रहा था हमेशा इफिशियंसी रहता था, हमारा हम लोग इफिशियंसी 4/3 था, 4 नीचे 3 था, 3 कहाँ से जाएगा ऊपर चल जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, आंसर हमारा होगा 9 आ गया। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन इस पर नहीं दिया, जान कर नहीं दिए, बताइए कितना आता बिना ऑप्शन को, ठीक ना, उसको फटाक से पहले मिटाते हैं, ऑप्शन कुछ 9 आ गया, समझ आ गया ना, इसको मिटाते हैं, मिटा कर इसको यहाँ पर बनाते हैं। देखते हैं इस बार बिना ऑप्शन का बनाते हैं कि नहीं। चलिए बिना ऑप्शन इसको बनाइए फटाक से, इसको मिटा देते हैं, तो उसका था समझ गया ना। चलिए इसका देखिए, एक कार को 48 दिनों में समाप्त कर, पहले हम लोग क्या करता, पहला स्टेप पूरा पढ़ना है फटाक से, पूरा देखना पड़े। ए एक काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी शेष कार का 25% कार करता है और घंटों में, ब्रैकेट दिया हुआ है, घंटों में बताना है, दिन और घंटों में, दिन और घंटों में पूरा करेगा, दिन और घंटा में समय को बताना है। ठीक है, ऑप्शन इसका तो दिन और घंटा में होगा, ठीक ना, समझ गया हमें। अब जो दिया हुआ जो देखते हैं, ए एक कार को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, आ गया है, आ गया तो क्या करना था, हैदर रुक जाना था, ये में अंडरलाइन कर लेंगे, ए है, ये कार को 48 दिन में करता था, 48 में अंडरलाइन कर लिए, और क्या कर रहा था, डेटा को लिखना था, ठीक ना। मैं इधर हो जाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, ये कार को कितना 48 दिन में करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक ना, ये समझिएगा उसका लिखा हुआ, इसको मिटा ही देते हैं ऊपर वाला, रहने से फायदा। चलिए देखिए फटाक से, ये काम कितना दिन हो गया 48, तो लिख लेते हैं ए, ठीक है, और बी उसे, बी आप ए मैं था, मैं 48 दिन में काम करता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है आ गया तो रुक जाना है, बी लिखा हुआ है, बी का बी कितना दिन में 60 दिन, इतना तो आपको पता ही होगा, वो 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, जब भी ऐसा बोले तो क्या करना, नंबर लाइन बनाना, नंबर लाइन बराबर टोटल वर्क डन होता है, नंबर लाइन यहाँ बना लेते हैं, क्या होता है नंबर लाइन में टोटल वर्क डन होता है, यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा टोटल, क्या लगेगा शुरू में टोटल टाइम रहता है, आपको पता है, बता दिया गया है सर, बीच में इफिशियंसी, बीच में क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 48 और 60 का, 40 और 60 का लीजिए एलसीएम, 2 से लगेगा, 2 से लगाइए, 20 टू 40, 20, 30 टू 60, 2 से लगेगा, अब गुना करिएगा, 2 टू 4, 4 5 20, 20 टू 40, 43 120, 120 आ गया ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर 120, 48 5 जा इफिशियंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने पर 48 5 जा 120 होता है, 48 का टेबल 5 पढ़े 120 आएगा, 60 का 2 बार में इफिशियंसी निकलता है, इफिशियंसी कैसे टेबल पढ़ने पर निकलता है, बार बार बोल रहे हैं, इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना, इसके नीचे देखिए, तो ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया, ए का सामने चाहिए 5 लिखा, 5 फुट की एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी 5 हो गया और बी का 2 है, 2 फुट की एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 2, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना 120, फटाफट हम लोग बनाएंगे 120, और बी इसे, हाँ ये तो पढ़ लिए, वे 12 दिन तक, क्या लिखा हुआ, वो 12, क्या लिखा हुआ, वे 12, यहाँ लिखा 12, तो 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य
करते हैं, है आगे तो रुक जाना है, वो एक साथ काम करते हैं, मतलब ए मैं और बी आप हम दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, कितना दिनों तक, 12 दिनों तक। यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक ला एक साथ काम, लिख लेना, जो बोला वो लिख लेना है। ये प्लस में देखिए, ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, वो एफिशिएंसी आपको बता बता दिया गया है। जब बी ए प्लस बी बोला, चाहे बी अकेले रहे चाहे बी सी अकेले रहे, करता है एफिशिएंसी रहता है, आपको बता दिया गया है। और फिर ए चला जाता है, लो ए चला गया, ये कौन था, मैथ चल गया, सही है, तो ए चला, काट दिए ए चला गया, तो उसको काटो फटाक। ठीक है, आगे देखिए, फिर ये चला जाता है, बी शेष कार का 25% कितना समय में करेगा, कितना, फिर 25%, कार का 25%, मतलब टोटल कार का, अब निकाल लीजिए पहले, आगे कौन काम कर रहा है, वो 12 दिन में, और फिर ए चला जाता है, बी शेष, हाँ बी शेष कार का 25% कितने समय में करेगा, इसका मतलब बी यहाँ पर काम कर रहा है, बी हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, तो एक टाइम तो कर रहा होगा वो, ठीक है। यहाँ पर निकल ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी कितना, ये क्या, ये क्या दिया रहता है हमेशा, ए प्लस बी चाहे बी प्लस, क्या इसे लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, इफिशियंसी, आपको बता दिया गया। ये 12 क्या है, टाइम, ये मैं नहीं बोल रहा है, यहाँ देखिए 12 दिनों लिखा हुआ, दिनों मतलब टाइम, इसीलिए तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं नीचे, ठीक ना। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का सामने देखिए 5 है, ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, देखिए एकदम सेम सेम, यहाँ देखिए ये नहीं समझ क्या एक तीर नीचे घेर दिए, ब्रैकेट दिया, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी क्या है हमारा एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 लिख दिए, बी का एफिशिएंसी 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। ये 12 है तो 12 का 12 बीच में प्लस हो जाएगा, बी, ये बी क्या लिखा, बी भी एफिशिएंसी को बता दिया, जब भी बी एक्स रहे सी एक्स रहे, कुछ भी रहे, बी रहे सी रहे, उसके साथ रहे टाइम लगा हुआ रहेगा, तो वो हमेशा एफिशिएंसी रहता है, बी हमारा क्या है, एफिशिएंसी है। बी कितना दिया, बी 2 है, देखिए बी का सामने 2 है, 2 को प्रत्येक एफिशिएंसी लिखा हुआ है, बी हमारा 2 एफिशिएंसी हो गया, 2 एक्स का एक्स हो गया बराबर, हो गया ना, 5 to 7 कितना हो जाएगा, 84 प्लस 2x हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, कर लेते हैं 10 6, घटाइए जल्दी जल्दी, मैं घटाता हूँ, 6 आ जाएगा ना, यहाँ 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर 18 आ गया। अब क्या पूछा गया है, बी शेष कार का 25% कितना दिन में करोगे, बी के बारे में बोला गया है, बी के बारे में बोला गया है, बी शेष कार का, बी यहाँ पर लिखेंगे, टाइम पूछ रहा है तो टाइम लिख लेते हैं, टाइम किसका, बी का पूछा गया है, तो वर्कडन कितना टाइम बराबर होता है, वर्कडन बटा एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी किसका रहेगा, बी का, तो टोटल 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 वर्क कितना है, कितना है, 120 है, तो 120 लिख लेते हैं। अब कार का कुछ बोला गया है, भी देख लीजिए, कार का मतलब वर्क का 25%, कार का देखिए लिखा हुआ है, शेष कार का 25%, तो कार का कार ये हो गया 25%, 25% मतलब 25/100 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, लिख लीजिए। एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, एक्स बराबर इतना आया है, यहाँ बी देखिए, बी के यहाँ पर एक्स बराबर 18 है, तो यहाँ 18 पुट होगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एफिशिएंसी ऐसे भी दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी पूछना, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 है ना, तो 2 ले लीजिए, 25 4 जा 4 3 जा 12 आ गया ना, देखिए सही से, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, टोटल हो गया 120, इसका 25% बोला था, 25/100, हाँ टाइम आ गया ना, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आता हूँ।
अरे यहाँ पर एलसीएम गलती ले लिया, एलसीएम गलती ले लिया ना, आप देखे भी नहीं, फटाफट तेजी को बनाने के फेरा में ये होता ना, तेजी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 240, तब ना 48 5 जा कितना होता है, 8 पे चढ़ के 0, हाथ पे 4, 20 से 24, ठीक ना, 60 4 बार में लगेगा ना, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 दिया हुआ, सॉरी 4 हो जाएगा। तो 5 4 9, 12 9 जा 108 होता है ना। देख लीजिए, यही सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं, फटाफट बनाइएगा एग्जाम में ना, तो वो सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं, ठीक है, कभी भी सीख गया ना कि सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं, ठीक है। बी बी का कितना दिया हुआ, 4 4 दिया हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए 4, फटाक से बनाइए, ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लीजिए फटाफट, दिक्कत थोड़ी है। एलसीएम कितना था, टोटल वर्क कितना 240 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, फटाफट 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 बनाइए। हाँ 108 हो गया, फिर क्या रहेगा, 4x का 4x हो गया बराबर 240, ठीक ना। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, 10 में से 8 गया 2 हो गया ना, हो गया 3, 132 हो जाएगा, इसको 4 से कट कीजिए, 4 से कट कीजिए कितना आ जाएगा, 4 से कट कीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 33 आएगा, 33 आ गया, 33 आया ना, समझ में ना। देखिए ए काम को 48 दिन में कर रहा था, बी 60 दिन में, ए 48 दिन में, बी 60 दिन, ये दोनों का एलसीएम कहता था, टोटल बर्डन टोटल बर्डन एलसीएम उसका 240 होगा, एलसीएम निकालने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वहाँ पर सीधी मिस्टेक को आप लिखने कैलकुलेशन में 240 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही एक जगह क्या ए 5 दिया हुआ था, ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, लिख दिया फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल बर्डन 240 था, 240 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है, बी शेष कार्य का 25% कितने दिन में करेगा, बी शेष कार्य का, बी, हाँ तो ये एक्स बराबर कितना है, इतना है ना, तो हम लोग क्या पूछा, बी के बारे में पूछा था, टी यहाँ पर लिख लेते हैं ना, टाइम किसका, बी का, किसका, बी का, तो वर्गण कितना है इसका 33 है ना, 33 लिख लेते हैं, इसका कितना, क्योंकि क्या बोला, देखिए यहाँ पर सही से पढ़िएगा, बी शेष कार्य का, बी शेष मैंने बी शेष कार्य, बी का शेष कार्य मैंने बी का कितना बचा, शेष का 33 बचा ना, देख लो बी शेष कार्य का 25% कितने समय में करेगा, शेष कार्य, तो बी का कितना हो गया, टोटल वर्क डन कितना हो गया 33 है ना। देख लीजिए यहाँ पर कट कर, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक्स क्या है, समझ रहे हैं ना, 33 है ना, उसका कितना बोल रहा है, देखिए टोटल वर्क डन लिखा हुआ, टोटल वर्क यहाँ लिखा हुआ है, निकल लास्ट में कितना 33 आया, उसका कितना परसेंट बोल रहा है, 25%, मैंने 25/100 होता ना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एफिशिएंसी कितना, बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी देखिए 4 है, देखिए बी का एफिशिएंसी 4 है, तो बी का एफिशिएंसी लेंगे ना, लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, टाइम बराबर टाइम ऑफ बी बोला है, तो क्या हो जाएगा, वर्क बटा इफिशिएंसी किसका, बी का, ठीक ना, 25 4 जा कट जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत, कहीं तो गलती नहीं कर रहा ना, 1 मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर 4 कट कर कितना 33 आया था, तो 33 का कितना बोला था 25%, 25/100 हो जाएगा, हाँ, ये 4 क्यों लिख दिए, ये 4 नहीं ना होगा, देखिए सही से इस क्वेश्चन को नहीं समझ आया, सही से इसको हटा दिए, क्योंकि शुरू में ही एलसीएम गलती हो गया, तो सही से समझा दें, ठीक ना, फटाफट 2 सेकंड में देख लीजिए, तो आपको भी लगेगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, सही से देख लीजिए, इसका एलसीएम में थोड़ा सा दिक्कत है, 240 था, हम लोग इसको नंबर लाइन पर लेंगे, बराबर टोटल वर्क डन होता है पता है आपको, फटाफट बताते हैं,
कितना टोटल वर्क कितना 240 है। क्या बोला था, वो 12 दिनों तक एक साथ काम करता है। एक साथ काम करता है मतलब ए प्लस बी एक साथ काम करता है, फिर बी काम को छोड़ दिया था ना, बी काम को छोड़ दिया था, कौन छोड़ा था, ये चला गया था, फटाफट कीजिए, ए काम को छोड़ दिया था, ठीक है। तो बी शेष कार का 25% कितना दिन में करेगा, बी। अब जो बचा, जो शेष काम कौन करेगा, ये छोड़ ए प्लस बी काम साथ में, जैसे मैं और आप साथ में काम कर रहे थे, बी ए काम को छोड़ दिया तो बी आगे कौन कौन काम करेगा, बी ना काम करेगा, तो बी, ठीक है। ए का ये जो ए प्लस बी रहता है, ये क्या रहता है हमेशा एफिशिएंसी को बता दिएगा, जब बी में रहेगा ए प्लस बी क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे बी रहे चाहे सी रहे, हाँ बी भी क्या है एफिशिएंसी है, ई डबल एफ से समझ जाएगा, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना 5 दिया हुआ है, 5 लिख लेते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना 4 है, 4 लिख लेते हैं। 12 को 12 लिख दिए, प्लस फिर दे दिए। बी कितना, बी का एफिशिएंसी 4 है, 4 लिख दिए। एक्स का एक्स लिख दिए। एक सब क्या लिख रहे हैं, यही वाला लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखिए देखिए यहाँ से, नहीं क्या क्या लिख रहा है, बीच में प्लस क्यों दिए, बीच में प्लस देंगे ना, जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए इतना काम हो गया, फिर प्लस बी एक्स का काम करते, बीच में प्लस करेंगे ना, तब टोटल वर्क कब आएगा, बराबर 240 दिया, लिख दिए 549, 12 9 जा 108, पता ना है, बराबर 240, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, बताइए 132 आ जाएगा। अब वो रस बी शेष कार का 25% कितना दिनों में पूरा करेगा, कितना दिनों में पूरा करेगा, 4x का 4x 132 इंटू, एक्स देखिए एक्स इसी ना एक्स है, इसी का ना है, तो क्या है वो देखिए टोटल वर्क था, टोटल वर्क यहाँ से आ रहा था, टोटल वर्क कितना इसका 25% हुआ, कितना बोला है 25%, 25/25 4 से इतना आ गया, ये 4 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 132 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड में, इधर से मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितना बार में 33 बार में, 4 से इसको काटे कितना बार में कटेगा 8, कितना बार में यहाँ काटा 8, तो 32 बचेगा 1, हाँ तो कितना हो जाएगा 8/1/4, देखिए 4 बजे 4 से 33 में डिवाइड दीजिएगा, कितना बार 8 बार में लगेगा 32, फिर 2 के 1 फिर कट गया, एक बचा ना, कितना लिख सकते हैं इसको 8/1/4, आपको सिखाया था ना ऐसे कर कर, ऐसे बेसिक वीडियो में बताया था आपको, कितना देगा 8/1/4 आ जाएगा ना, तो हम लोग 8 डे 1/4 को आवर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ आवर में कन्वर्ट कर रही है, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, 6 आवर, 8 डे 6 आवर, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ देख लें, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, 6 डे, आपका ए ऑप्शन क्या था, आपका ए ऑप्शन था 6 डे 2 आवर, बी ऑप्शन था आपका 8 डे 4 आवर, आपका ऑप्शन सी था 8 डे 6 आवर, आपका डी ऑप्शन था 9 डे 4 आवर, ठीक ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डे 6 आवर, समझ आया ना कैसे क्या करना है, यहीं पर दिक्कत लग रहा, बी शेष कार का 25% कितने दिनों में करेगा, तो बी यहाँ से यहाँ क्या निकल के आ रहा है, टोटल वर्क निकल के आ रहा है ना, ये वो 108 था जो था उसको हम क्या किया सब्ट्रैक्ट किया ना, तो आगे कौन कर रहा है, बी ना काम कर रहा है, यहाँ पे तो छोड़ दिया है, तो बी से तो बी को 132, इसका 25% निकाल दें, 25/100 काटें इसको, 1/4 आ गया, कैलकुलेशन कीजिए, 8/4 आया 8 डे, और 1/4 लिखा, इसको आवर में कन्वर्ट करना, तो 1/2 को जब भी आवर में कन्वर्ट करना 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 था मल्टीप्लाई 24 कट के 6 आवर, 8 डे 6 आवर, तो 8 डे 6 आवर में लोग क्या करेंगे, इसको टिकट करते हैं, समझा ना, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है इसको लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, ठीक ना, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं है, आदमी से ही मिस्टेक होता है, ठीक ना,
कोई दिक्कत नहीं, एसएससी सीजीएल में आया था क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ बताइएगा, उसको दोबारा हम बता देंगे, ठीक ना, कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय बाय।